रेवेवुड नामक एक छोटे से शांत शहर में एक पुराना विक्टोरियन घर था जिसकी काली छवि थी। कहा जाता था कि यह घर भूतिया है, लेकिन कोई भी इतनी देर तक वहां नहीं ठहरता कि उसका पता लगाया जा सके, सिवाय एक बहादुर आत्मा समांता के। समांता एक 25 साल की युवती अटारी में बक्से पैक करती दिखती है। वह खुशी से अपने दादी के घर में रहने के लिए तैयार है। समांता को अपने परिवार के इतिहास में हमेशा रुचि रही थी और वह अपनी दादी के घर में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। हालांकि उसके आसपास की भयानक कहानियों के बावजूद जैसे ही उसने अटारी की सामग्री को छांटना शुरू किया, उसे एक पुरानी धूल भरी गुड़िया मिली। समांता गुड़िया को साफ करती है और ध्यान से देखती है। कैमरा गुड़िया की आंखों पर जूम करता है, जो समांता की हर हरकत को फॉलो करती सी लगती है। गुड़िया की आंखें उसके हर कदम को फॉलो कर रही थी। समांता ने उसे अपनी कल्पना का खेल समझ लिया। उसने इसे अपने दादी को याद के रूप में रखने का फैसला किया। रात का समय आता है। समांता बिस्तर में लेटी है, लेकिन उसे अटारी से हल्की हल्की धड़कन की आवाजें सुनाई देती है। वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाजें बढ़ती जाती है। आवाजें जोर पकड़ने लगती है, एक लयबद्ध धड़कन जो खाली घर में गूंज रही थी। नींद न आने पर समांता उठकर जांचने का फैसला करती है। वह अटारी की ओर चढ़ती है। कैमरा उसका पीछा करता है। जैसे जैसे धीरे धीरे अटारी का दरवाजा खोलती है, अचानक धड़कन की आवाज बंद हो जाती है। समांता टार्च की किरण गुड़िया को दिखाती है, जो अब पहले से अलग जगह पर बैठी है। जब समांता अटारी में पहुंची, धड़कन की आवाज अचानक बंद हो गई। गुड़िया अब एक अलग स्थान पर बैठी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे उसे देख रही हो। समांता की टार्च की किरण गुड़िया को दिखती है, जो अब पहले से अलग जगह पर बैठी है। जब समांता अटारी में पहुंची तो धड़कन की आवाज अचानक बंद हो गई। गुड़िया अब एक अलग स्थान पर बैठी थी। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे उसे देख रही हो। समांता कांपती है। उसे एक ठंडी हवा महसूस होती है। वह गुड़िया को उसकी मूल स्थिति पर वापस रखने का निर्णय करती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, उसके पीछे से एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। फुसफुसाती आवाज श्वास जो फुसफुसाती सी सुनाई दे रही थी, उसके पीछे से आने लगी। समांता पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने वापस गुड़िया की ओर देखा, जो अब एक हल्की दुष्ट मुस्कान के साथ दिख रही थी। समांता पूरी तरह से डर गई थी। वह गुड़िया को बाहर फेंकने का फैसला करती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, गुड़िया की आंखों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक उठती है। वह हिचकिचाती है, लेकिन अनंतः गुड़िया को कूड़े के डिब्बे में फेंक देती है। भयानक वस्तु से छुटकारा पाने के लिए डेस्परेट होकर समांता ने गुड़िया को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक अचानक शांति घर को घेर लेती है, जिससे वह भयानक शांतता में चली जाती है। अगले सुबह समांता गुड़िया को फिर से अटारी में शेल्फ पर उसी जगह पर पाती है। कूड़े का डिब्बा खाली है। अगली सुबह समांता ने देखा कि गुड़िया फिर से अपने स्थान पर वापस आ गई। कूड़े का डिब्बा खाली था और घर उसके प्रयासों का मजाक उड़ा रहा था। समांता पूरी तरह से आतंकित घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है। कैमरा उसे दिखाता है जैसे वह गाड़ी चला रही है और गुड़िया की आंखें अटारी की खिड़की से उसका पीछा करती है। समांता रेवेवुड को छोड़ देती है, कभी वापस न लौटने के लिए, लेकिन गुड़िया अटारी में ही रहती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। अब भी पूरे घर को भयानक रूप से भरा हुआ है। एक यादगार संकेत की कुछ चीजें छेड़ी नहीं जानी चाहिए।